ही नाम वाले तो आप ही लोग जीतोगे। मनोज सिन्हा जी, मनोज गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित मध्य प्रदेश के सहकारिता परिवार के सभी सदस्य, जैसा हम सबको मालूम है कि 2025 पूरी दुनिया में सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आदि अनादि काल से सहकारिता ये हमारे समाज की नींव है, जहां व्यक्ति है वहां सहकारिता है। पर जैसा मनोज पुष्प जी ने बोला और उसके बाद वर्णवाल जी ने उस पर और मोहर लगाई कि अब सहकारिता का कलेवर बदल रहा है। बीच में ऐसा कुछ हो रहा था कि सहकारिता को लेकर केवल प्रश्न चिन्ह था कि अब सहकारिता आंदोलन समाप्त होगा। हमारे पास पिछले, यदि हम 5-7 साल छोड़कर देखें तो उसके बाद दशकों से हम देखते थे कि कुछ ना कुछ डिटोरिएशन हो रहा है। संस्थाएं बंद होने की कगार पर थी। लगातार संकट के बादल सहकारी आंदोलन पर खड़े हो रहे थे, दिख रहे थे। कुछ राज्य अच्छा कर रहे थे, पर कुछ राज्य में लगातार सहकारिता को लेकर प्रश्न चिन्ह था। और जब हम अभी का जो प्राइवेटाइजेशन देखते हैं, उसमें ऐसा लगता था कि सहकारी आंदोलन ये शायद आज के समय में बहुत मौजूद नहीं है। आज के समय में इसकी बहुत जरूरत नहीं है। पर यह बात भी सही है कि हिंदुस्तान जैसे अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिवेश वाले देश में यदि सही और सस्टेनेबल यदि कोई मॉडल हो सकता है जिसके माध्यम से रोजगार नीचे तक पहुंच सकता है, तो कोई शक नहीं है वो केवल और केवल सहकारी आंदोलन ही है। अब ये अलग बात है कि उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला था। लोगों की व्यक्तिगत रुचि केवल पद प्राप्त करने की और उसके माध्यम से अपने ऐशो आराम करने की थी। ये भी बिल्कुल सही बात है। पर यदि इस देश में परिवर्तन आया, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सरकार ऐसी बनी जिसने इस देश में आमूलचूल परिवर्तन की बात की, इस देश के कलेवर को, परिवेश को बदलने की बात की, इस देश की अर्थव्यवस्था को नए आयाम देने की बात की, विदेश नीति हो, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, दूसरे देशों के साथ संबंध की बात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, रोजगार हो, महिला के सशक्तिकरण की बात हो, बुजुर्गों को सही रूप से स्थापित करने की बात हो, इस पर लगातार काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। पर नरेंद्र मोदी जी ने मूल को पकड़ा, जड़ को पकड़ा, और इसीलिए उन्होंने सहकारी आंदोलन को पुनः मजबूत करने का एक दृढ़ निश्चय किया। और उसी की परिणति हुई कि देश में पहली बार आजादी के बाद सहकारी का एक विभाग अलग से बना। और यदि अलग से विभाग बनेगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? तो नेतृत्व भी अमित शाह जी को दिया गया, जो कि प्रशासकीय रूप से और नए आइडियाज वाले मंत्री थे। और उसके बाद जो बात अभी वर्णवाल जी और मनोज पुष्प जी कह रहे थे कि देश में एक अलग तरह से सीरियसनेस आई। यदि हम बात करते थे कि सहकारी आंदोलन इस देश में लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, तो उसका बहुत बड़ा कारण था कि पारदर्शिता की कमी थी। और उसके कारण व्यक्ति बहुत बार अनुशासनहीन हो ही जाता है। भ्रष्टाचार था, ये कहीं कहते हुए हमें कहीं संकोच नहीं है। और केवल यही नहीं, पूरे देश में सहकारी आंदोलन को लेकर प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, उसमें बहुत बड़ा आयाम भ्रष्टाचार का ही था। पर पारदर्शिता आए, ये आंदोलन शुचिता की तरफ बढ़े, आंदोलन में अनुशासन सिद्ध हो, इसको लेकर देश की सरकार ने काम किया। और कंप्यूटराइजेशन उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू था।